हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मसूरी के LBSNAA में विकसित भारत रणनीति कक्ष VBSR का उद्घाटन किसने किया? ए. अमिताभ कांत, बी. BVR सुब्रह्मण्यम, सी. सुरेश प्रभु, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी BVR सुब्रह्मण्यम होगा। नीति आयोग ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA मसूरी में विकसित भारत रणनीति कक्ष VBSR का उद्घाटन किया है। डेटा संचालित शासन और प्रमाण आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस VBSR को एक गतिशील शासन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के भविष्य के प्रशासकों यानी ट्रेनी सिविल सेवकों के बीच विश्लेषणात्मक सोच, नवाचार और डेटा आधारित निर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ये कक्ष नीति आयोग के केंद्रीय रणनीति कक्ष का ही विस्तार है, जो बेहतर योजना और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न विकास क्षेत्रों से डेटा को एकीकृत करेगा। अवसर पर नीति फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज अवार्ड्स के विजेताओं की भी घोषणा की गई। इस में आकांक्षी जिलों के प्रशासन को स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे 6 प्रमुख क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए डेटा का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया था। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस सम्मेलन में घोषणा की कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक चालू हो जाएगी? ए. वाइब्रेंट महाराष्ट्र क्षेत्रीय सम्मेलन, बी. वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन, सी. वाइब्रेंट राजस्थान क्षेत्रीय सम्मेलन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के मेहसाणा में पहले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैश्विक चुनौतियों के बीच विकसित भारत के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने गुजरात की औद्योगिक प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में राज्य ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि की है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस अवधि में गुजरात में 2764 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण किया गया है। एक बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन के अगस्त 2027 तक चालू होने की संभावना है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 30 जापानी रासायनिक और गैस कंपनियां जल्द ही गुजरात में अपनी इकाइयां स्थापित करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलनों के जरिए राज्य ने पिछले 24 वर्षों में लगभग 68.90 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात इस समय देश के औद्योगिक उत्पादन में 18% और निर्यात में 27% का योगदान दे रहा है। सम्मेलन में उत्तरी गुजरात के औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डेयरी, कृषि, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने 2030 तक जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय रेड लिस्ट जारी की? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. जापान, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारत होगा। भारत ने 2030 तक संकटग्रस्त भारतीय जीवों और वनस्पतियों की राष्ट्रीय रेड डेटा बुक जारी करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में भारत ने नेशनल रेड लिस्ट रोडमैप और विजन 2025 और 2030 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक आधार पर देश की लुप्तप्राय प्रजातियों का व्यापक मूल्यांकन और निगरानी करना है। इस महत्वाकांक्षी रोडमैप के तहत भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI 2030 तक लगभग 11,000 प्राथमिकता वाली प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करेंगे। ये रेड डेटा बुक नीति निर्माण और लक्षित संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगी। ये पहल वैश्विक मंच पर जैव विविधता और सतत विकास के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का ताज किसने जीता है? ए. नेहा शर्मा, बी. शेरी सिंह, सी. मान्या सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शेरी सिंह होगा। अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की दुनिया में भारत ने एक अविस्मरणीय उपलब्धि हासिल की है। भारतीय प्रतियोगी शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रतिनिधि ने ये ताज अपने नाम किया है। मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता का 48वां संस्करण फिलीपींस के मनीला में आयोजित हुआ था, जहां दुनिया भर से 120 प्रतिनिधियों ने प्रतिस्पर्धा की। मिसेज इंडिया 2025 जीतने के बाद भारत का प्रतिनिधित्व कर रही शेरी सिंह ने अपनी शालीनता, वाक्पटुता और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर अपने मजबूत दृष्टिकोण से जजों को प्रभावित किया। उन्होंने विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दिया। इस कड़ी प्रतियोगिता में सेंट पीटर्सबर्ग प्रथम उपविजेता फर्स्ट रनर अप और फिलीपींस द्वितीय उपविजेता सेकंड रनर अप रहा। ताजपोशी के बाद भावुक शेरी सिंह ने कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस महिला की है जिसने कभी सीमाओं से परे सपने देखने का साहस किया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ताकत, दयालुता और लचीलापन ही सच्ची सुंदरता की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा के लिए क्या लॉन्च किया है? ए क्रिप्टो एक्सचेंज, बी रिटेल सैंडबॉक्स, सी डिजिटल वॉलेट, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रिटेल सैंडबॉक्स होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने अपना आधिकारिक ईमेल ज़ोहो मेल पर स्थानांतरित किया है? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राहुल गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमित शाह होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक तौर पर मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म ज़ोहो मेल को अपना लिया है। उन्होंने अपना नया ईमेल आईडी जारी करते हुए सभी से भविष्य के मेल इसी पर भेजने की अपील की है। ज़ोहो मेल को गूगल के जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का भारतीय विकल्प माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी टेक को बढ़ावा देने के अभियान के बाद यह प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ज़ोहो मेल की खासियत यह है कि यह डेटा सुरक्षा पर खास ध्यान देता है। इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा है और कंपनी दावा करती है कि यह यूजर डेटा को किसी भी विज्ञापनदाता को नहीं बेचता है। इस कदम से अन्य सरकारी विभागों के भी भारतीय ईमेल सेवाओं को अपनाने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? ए जैसलमेर, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता होगा। प्रश्न नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में शुरू हुआ। ए पणजी, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पणजी होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में दवाओं के निर्माण और बिक्री को लेकर राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद अब औषधि निरीक्षक दवाओं और सिरप को बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का भी निरीक्षण करेंगे। राज्य खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकोब ने सभी निरीक्षकों को ये सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार अगर निरीक्षण के दौरान मिलावटी या नकली दवाइयां पाई जाती हैं, तो औषधि निरीक्षक तुरंत संबंधित कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण सलाह भी दी है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। मेडिकल स्टोर संचालकों को डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी भी तरह के कफ सिरप की बिक्री नहीं करनी है। पर्ची के बिना बिक्री करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये कदम दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नकली दवाओं के कारोबार पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं? ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।